अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने अपने फेसबुक पेज पर लेख लिखकर पाकिस्तान के साथ संबंध रखे जाने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश के साथ संबंध कैसे रख सकते हैं जिसके साथ युद्ध लड़ा हो। दरअसल पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन को लेकर बॉलीवुड में जमकर घमासान मचा है। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप पाकिस्तानी कलाकारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि रेणुका शहाणे का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कला और संस्कृति किसी पुल का काम नहीं कर रही, बल्कि ये व्यापार की तरह है। रेणुका शहाणे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है इस पूरे मसले पर। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल इस बात का जो आपने लिखा है, सलमान से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक सबकी अपनी राय है, अपनी अपनी मुख्तलिफ राय, और यही शायद ताकत भी है और यही शायद अपनी राय रखने की बेबाकी भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग कहते हैं कला की कोई बाउंड्री नहीं होती, कलाकार जो होता है सब चीजों से ऊपर होता है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और बड़े बड़े युद्ध उसकी वजह से रुक जाते हैं। ऐसे में आपका यह कहना कुछ लोगों को शायद अखर भी रहा होगा। रेणुका, मेरा कहना मेरे अनुभव पे आधारित है और मुझे लगता है कि इतने साल से लगातार हमारे बीच में कला जगत का आदान प्रदान हुआ है। लिटरेरी फिगर्स यहाँ पर आए हैं, साहित्यिक आए हैं और कई फिल्म मेकर्स भी आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं, सिंगर्स आए हैं। लेकिन आज तक किसी ने वापस जाकर अमन या चैन हासिल करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए मेरा नजरिया ये है कि अगर हम दोनों देशों के बीच में शांति और अमन चाहते हैं, जो कि हर कोई चाहता है, तो मुझे लगता है कि वो एक राष्ट्र नीति के तहत करना चाहिए। ये एक रैंडम एक्ट नहीं होना चाहिए कि कोई किसी ने किसी कलाकार को ले लिया और उसको फिर अपनी फिल्म में जगह दे दी। ये बात रैंडम होती है, कमर्शियल्स पे आधारित होती है, रादर देन कि एक अमन और चैन की भाषा रेणुका, एक जमाना था, जब ये बात कहा जाती थी भारत पाकिस्तान के बीच में कि अगर हम लोग को संबंध सुधारना है तो क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, अगर हम लोग को संबंध सुधारना है तो एक दूसरे के कलाकार आने चाहिए, जब संबंध सुधारना है तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना, और जो परिवार हैं इधर उधर रहते हैं उनको आना जाना वैसे ही रहना चाहिए। जब ये रहेगा तो शायद कहीं, जिसे कहते हैं थर्ड पॉलिसी, या कहीं ना कहीं आपस में आदान प्रदान, वो एक रास्ता बनाएगा। लेकिन जब अगर हम बंदिशें लगाएंगे तो फिर कैसे ये चीजें बनेंगी? देखिए, वातावरण कैसा है ये भी हमको देखना चाहिए। हम किसी वैक्यूम में नहीं रहते, हम इसी समाज में रहते हैं। और जब हम सब देखते हैं कि बॉर्डर पे हमारे जो जवान हैं वो पीस टाइम में अपनी जान गंवा रहे हैं, ये किस वजह से है? क्या हम और आप नहीं जानते कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों की वजह से नहीं है? अपने पीएम ने भी ये विभाजित किया है कि पाकिस्तान के लोग अलग हैं और उनकी जो आर्मी या आईएसआई है वो अलग है। लेकिन फिर भी उनके करे जाने की वजह से ही या टेररिज्म को बढ़ावा देने की वजह से ही हमारे आज जवान मर रहे हैं। तो रेणुका, एक बात मुझे बताइए, जब वो कह रहे हैं कि प्रधान अनुराग कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री जब बिरयानी खा सकते हैं तो कलाकार क्यों नहीं बिरयानी खा सकता या खिला सकता है? फिर हमारे ऊपर ही क्यों सारी बंदिशें, हम ही कैद में रहे? ये कहां से जरूरी है जब वो खुद जाके बिरयानी खा सकते हैं या खिला सकते हैं? तो ये अनुराग कश्यप कहते हैं, इंडस्ट्री के आदमी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब कोई चुना जाता है अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो भी कार्रवाई करते हैं वो डिप्लोमेसी में आती है। वो अलग लेवल की चीजें हैं जो हम यहाँ पर बैठ के उसके बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनको देश चलाना है, जो ऑपोजिशन है वो भी इसी देश के लोग हैं। सो मेरे कहने का इसलिए मतलब है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते, जो आई डोंट थिंक कोई भी चाहता है, बिकॉज युद्ध इज टेरेबल, आई एम कंप्लीटली एंटी वॉर, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि उनकी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलता रहे। तो कहीं ना कहीं हमको वो शिकंजा कसना हमने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारी गवर्नमेंट सारी बंदिशें हमने अपने ही लगा रखी। बस चल रही है, समझौता चल रही है, ट्रेन चल रही है, लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है, तो बस सिर्फ कलाकार ही एक ऐसी है जिसको कि आप ताले में बंद कर देना चाहते हैं। नहीं, मेरा मानना यही है। इनफैक्ट मैंने यही सवाल उठाया है कि जब सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि बिजनेस भी शुरू है,
जो पॉलिटिकल पार्टीज करण जौहर के ए दिल है मुश्किल के खिलाफ है, वो उन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ क्यों नहीं है? उनके अगेंस्ट आज तक एक बात क्यों नहीं कही गई? आज भी आना जाना जारी है, बिजनेस चालू है, सब कुछ है। तो देखो, मैं तो कहती हूँ कि ए दिल है मुश्किल के खिलाफ जो हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर ये राष्ट्रीय नीति है तो हर कोई संबंध बंद होना चाहिए और उसके साथ हम खड़े हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव टारगेटिंग इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय नीति है सरकार सामने आए, फिर आपको ये कहना चाहिए जैसा कि आप कह रही हैं कि सरकार को एक नीति घोषित कर देनी चाहिए कि हमारे जो भी आदान प्रदान है, जो व्यापार से लेके चाहे कलाकार तक है, वो सब बंद है, अब कुछ नहीं होगा। दिल है मुश्किल को नहीं अलाउ करेंगे तो अगर सरकार सामने आती है, वो आज तक वीजास दे रही है पाकिस्तानी लोगों को, तो वो अगर कह रही है कि खुल के कहें कि हम आपको अपनी फिल्म रिलीज करने देंगे और हम प्रोटेक्शन देंगे, तो फिर उसमें बुरा क्या है? या तो फिर आप रोक लो सबको आने के लिए, आदान प्रदान पूरा ही रोक लो एक राष्ट्रीय नीति के तहत। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर आप राष्ट्रीय नीति घोषित करना चाहते हैं और आप राष्ट्रीय नीति बनाते हैं, तो उसमें फिर सारे जो भी हमारे समझौते हैं या सारी जो पानी से लेकर कलाकार तक जो भी है, उसमें सारी चीजें बंदिशें लगे। फिर सिर्फ कलाकार ही को कहना है कि आप उधर जाएंगे नहीं और इस पार उस पार के लोग इस पार नहीं आएंगे, तो तमाम फिर बंदिशें लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आप कहीं कटघरे में या कहीं सीमा रेखाएं खींचते हैं और शायद वो बेहतर नहीं होता। फिर नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट है और एक इस तरह से इस पूरे मसले को देखा गया है कि जैसे कि वो देशद्रोह कर रहे हैं। अब करण जौहर ने जब ए दिल है मुश्किल बनाई, तब तो हमारा वातावरण इतना खराब नहीं था ना। उसके पहले कपूर एंड सन्स आई, खूबसूरत आई, जिसमें फवाद खान थे, लोगों ने खूब जा कर देखा। तो क्या सभी देशद्रोही थे उस वक्त? क्या 26/11 हुआ नहीं था तब? तो मेरे सवाल उठाने का ये है कि अगर ये राष्ट्रीय नीति नहीं है तो फिर खुल के सामने आके करण जौहर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनकी फिल्म पे रोक नहीं लगना चाहिए। फिर लोग ये डिसाइड करें कि हम एक पाकिस्तानी कलाकार को जाके देखना चाहेंगे या नहीं। लेकिन एमएनएस जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रेखाएं खींचती हैं, फिर उस पे क्या टिप्पणी है आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक्चुअली हमारे बीच की, जो मैंने अपने एफबी पोस्ट में भी लिखा था, कि हमारे बीच की जो नफरत है या जो गैप इतना बढ़ गया है अपने ही लोगों में, वो पहले एक्चुअली उस रिश्ते को सशक्त बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं सारे जो राष्ट्रीय दल है उनको इलेक्शन मोड से बाहर निकलना चाहिए और राष्ट्र का हित देखना चाहिए। सबसे पहले एकत्रित होके इस मसले को अगर सुलझाना है तो सिर्फ एक पार्टी का वो नहीं है मसला, वो सबका मसला है, ये भारत का मसला है। और ये रेणुका, ये पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के अखबारों को मतलब पढ़ें, अगर हम कह रहे हैं इंडिया इज अबव आर्ट, तो इंडिया शुड बी अबव पॉलिटिक्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स, उससे यू कैनॉट डिनाई इट, यू कैनॉट डिनाई पॉलिटिक्स से आप उसको भाग भी नहीं सकते, दूर भी नहीं जा सकते हो, शायद रास्ता भी कहीं वहीं आसपास है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को अगर आप देखेंगे, टटोलेंगे, तो वहां भी ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है बहुत ज्यादा लीन है और बहुत ज्यादा लीन हो रहे हैं भारत की तरफ और बहुत सारे ज्यादा झुकाव है उनका। वहां पे एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता। हम जानेंगे आपसे इसी मसले पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन जरूरी या नहीं, इस पर राय देने के लिए हमारे साथ कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेणुका शाह ने, जो कि अभी भी मौजूद है हमारे साथ। रेणुका जी, सवाल इस बात का है कि क्या यही एकमात्र रास्ता है कि अगर हम कलाकारों को ऊपर बंदिशें लगा देते हैं, हालांकि आपने कहा अगर राष्ट्रनीति है तब तो साफ हो जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रनीति नहीं है तो फिर सारी सफरिंग, सारे बंदिशें कलाकारों पर ही क्यों? रेणुका जी नहीं, मेरा मानना ये है कि कोई भी अगर क्रांति लानी है, शांति लानी है, तो वो पॉलिटिकली ही लानी पड़ेगी। क्योंकि जितना भी आप क्रिकेट खेल लो, जितने भी आप साहित्यिकों को बुलाओ, विचारों का आदान प्रदान करो, यूजुअली ये देखा गया है कि जो एक विचार पद्धति के लोग हैं वही दूसरे उसी विचार पद्धति के लोगों को बुलाते हैं। रेणुका, ये लोग कहते हैं कि ये जो विचार पद्धति वाले लोग हैं यही ज्यादा हैं, इस तरफ भी ज्यादा लोग हैं और उस तरफ भी इसी विचारधारा के लोग ज्यादा हैं जो आपस में जुड़ना चाहते हैं और वो मेल जोल चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस जो हैं बीच में गड़बड़ करते हैं। जी बिल्कुल।
नहीं, और वो एक्चुअली क्या होता है कि ये इतने सालों की हमारी जो हिस्ट्री रही है ना, हमारा जो निर्माण ही हुआ है, एक इंडिया और इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसके बाद बांग्लादेश हुआ, तो इस सब का जो परिणाम है वो ये है कि एक दूसरे के मुल्कों को हम दुश्मन की नजर से ही देखते हैं। बचपन से हमको सिखाया गया है। हमको अगर शांति और अमन चाहिए तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, हमको वो बच्चों के तहत वो शुरू करना चाहिए। अगर लोगों की बात कहे तो पॉलिटिकली जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, इंडिया अबव आर्ट एब्सोल्युटली, बट इंडिया अबव पॉलिटिक्स टू, तो वो हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक चीज है कि हम राजनीति करते, राजनीति को समझते बहुत अच्छी तरह से, जिसके लिए आप कह रही थी रेणुका जी, एक दूसरे को जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी, मैं रहते हैं, लेकिन क्या सच में ये जी रेणुका जी, एक बात सवाल जो बार बार आप जिसकी तरफ इशारा भी कर रही हैं, हम लोग राजनीति को समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड जो बटा हुआ खांचे में नजर आ रहा है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना बेहतर है, मुफीद है। जी देखिए, इंडस्ट्री कभी भी एक होमोजेनस मास नहीं थी। हालांकि सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी हमारी इंडस्ट्री में है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो मतलब है, लोकतंत्र का मतलब ये है कि अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस होता है अलग अलग विचारधाराओं के। आज मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम होते नजर आ रहा है। हम एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होते हैं एंड देयर इज अ स्पेस फॉर दैट। मुझे लगता है कि करण जौहर को देशद्रोही ठहराना एक ऑपोजिट विचारधारा के लोगों का, ये बहुत गलत बात है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि करण जौहर देशद्रोही है बेसिकली। और मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट वीजाज दे रही हैं पाकिस्तानी कलाकारों को, तो फिर जो भारतीय हैं जो लेना चाहते हैं पाकिस्तानी कलाकारों को, वो क्यों ना ले, और जैसा करण जौहर ने पहले किया था। तो मुझे लगता है अब रेट्रोस्पेक्टिवली उनको दोषी ठहराना ये बहुत गलत बात है। और फिर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में फिर कुछ पॉलिटिकल लोग होंगे जो ये सब चाहते हैं कि कौन लोग हैं पॉलिटिकल, वो आइडेंटिफाई करेंगे आप? कौन लोग हैं, आपको कौन लगता है कि जो राजनीति जिनके ऊपर हावी है? नाम एक दो। नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं उनके मन में जाके नहीं ये कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जिस पार्टी के साथ आपका समर्थन है, उस पार्टी की आप विचारधाराएं लाएंगे ना आपके खुद के काम में भी। तो एक इंडस्ट्री ऐसा तो नहीं है कि एक साथ सिर्फ काम कर रही है तो एक ही सोच होगी, अलग अलग विचारधाराएं भी होंगे। बिल्कुल, उनके नाम भी हैं और उनके नाम भी होंगे। हाँ जरूर है, बताना नहीं चाहेंगे? नहीं, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूं। अगर मैं होती तो मैं जरूर बताती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आपकी बिल्कुल सीधी और सपाट बातचीत से बहुत सारी चीजें आपने बहुत साफ की, अपनी अपनी जो आप जैसी सोच रखती हैं आपने उसको रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।